नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या न आने को लेकर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों का चेहरा और चरित्र देश की जनता ने अच्छे से देख लिया है, जो धर्म के विरुद्ध स्वरूप अयोध्या में आने से इनकार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने शायद अयोध्या में न आने का फैसला करके कहीं न कहीं राजनीति करने की कोशिश की है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी धर्म के माध्यम से राजनीतिक मतों को तलाश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि भारत का लोकतंत्र, भारत की जनता कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले चुनाव के समय में खुद उन्हें ही इस बात का जवाब मिलेगा। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय पे नहीं जा पाएंगे। अखिलेश यादव जी का निमंत्रण अस्वीकार करना, समाजवादी पार्टी के नेताओं का राम के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाना, रामचरितमानस का अपमान करना, ये सब इस बात को इंगित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, इन सभी पार्टियों ने तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देते हुए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय 22 जनवरी के इस सुनहरे मौके को कहीं ना कहीं खोने की कोशिश की है। प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि जो एक धर्म के विरोध स्वरूप अयोध्या में आने से इनकार कर रहे हैं, देश और प्रदेश की जनता देखकर खुद अपना इस पर निर्णय लेगी। खबर मैनपुरी से है, जहां 111 मंदिरों में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर मंदिर में भजन कीर्तन व श्री राम कथा का पाठ होगा। यह कार्यक्रम जनपद मैनपुरी में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने पूरे जनपद में हनुमान मंदिर व महर्षि वाल्मीकि राम मंदिर को चुना गया है। साथ ही जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण ने सभी मंदिरों का जायजा लिया और सभी जनपद वासियों से हर्षोल्लास के साथ इस शुभ अवसर को मनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि देश, प्रदेश और जनपद के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। जी बिल्कुल, 22 तारीख के लिए तो शासन का आदेश प्राप्त हो गया है। 22 तारीख को पूरे जनपद के सभी शराब और मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी और कोई भी जो इस प्रकार की मदिरा पान और बाकी चीजें हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। और प्लास्टिक का और पॉलीथीन के भी पूर्ण रूप से हम लोगों ने ये अभियान चलाया हुआ है। इस अवधि में जनपद में कहीं भी प्लास्टिक और पॉलीथीन की बिक्री नहीं होगी और कोई भी धार्मिक स्थलों के आसपास गंदगी, प्लास्टिक, कूड़ा आदि का वहां पर जमावड़ा नहीं रखा जाएगा। अयोध्या शहर के रामपथ सआदतगंज से राम जन्मभूमि तक व्यापारियों ने रामधुन पर पदयात्रा निकाली। इस दौरान व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने बताया कि 500 साल बाद भगवान श्री राम अपने घर लौट रहे हैं और उसी को लेकर आज हम सभी रामपथ पर लगभग 11 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब 14 वर्षों बाद भगवान राम अयोध्या आए थे, तब दीपावली मनाई गई थी। उसी तरह प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम सभी महादीपोत्सव मनाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी व्यापारी समाज से अपील की है कि 22 जनवरी को सभी व्यापारी अपने घरों व प्रतिष्ठानों के सामने दिए जलाएं और फूल मालाओं से प्रतिष्ठान को सजाएं। 550 साल बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और 14 वर्ष बाद जब भगवान आए तो दीपोत्सव आज तक मनाया जा रहा है। 550 साल बाद जब भगवान आ रहे हैं तो घर घर में दीपावली मनाई जाएगी। महादीपोत्सव आज के बाद 22 जनवरी के बाद महादीपावली मनाने का काम इस देश में होने वाला है। खबर मैनपुरी शहर कोतवाली के इलाके देवपुरा से है, जहां शहर कोतवाली इलाके के राधा रमन रोड की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती का अपने पति से 2 साल से विवाद चल रहा था, जिसमें न्याय दिलाने को लेकर कोचिंग में पढ़ाने वाले एक टीचर ने युवती से नजदीकी बनाई और फिर शादी का झांसा देकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके लिए पीड़िता ने सीओ सिटी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा 7-8 साल से दोस्त केस चल रहा था। मैं अपने बच्चे के साथ जिंदगी काट रही थी, कमा रही थी, अपने बच्चे के लिए पढ़ा रही थी। छोटा बच्चा है मेरा 4-5 साल का।
उसके बाद मैं अपना जहाँ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में पढ़ाती थी, वहाँ 2.5 साल से मुझे अतुल यादव नाम का लड़का मिला। उसे मेरे बारे में सब पता था कि मेरा डिवोर्स चल रहा है 7-8 साल से, मेरी रिश्ते की बात चलाने की सोची सब जगह, तो भी मुझे उन्होंने हर चीज़ बता दी मेरे बारे में। और उसके बाद उन्होंने 2.5 साल से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, प्यार मम्मी वगैरह से शादी की बात की कि मम्मी इसका डिवोर्स फाइनल करा तो मैं कर लूँगा इससे। 2-2.5 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मेरा शादी का झांसा दे के मेरे साथ शोषण, मेरा जो किया जा रहा है यौन शोषण, मैं बहुत परेशान हूँ सर। यहाँ तक कि मैं सीओ साहब के पास भी जा चुकी हूँ और मैं जो कप्तान साहब हैं इनके पास भी आ चुकी हूँ एक बार। मौके पे मौके मुझसे मांगे जा रहे हैं और जो इंस्पेक्टर साहब है वो अपने जितने उच्च अधिकारी हैं उनको गुमराह करने में लगे हैं। मेरी FIR भी नहीं लिखी जा रही है और मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। खबर उल्लासनगर से आ रही है, जहां विधायक योग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद उल्लासनगर शहर में ठाकरे समूह के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में ठाकरे समूह के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया फैसला स्वीकार्य नहीं होने के कारण ठाकरे समूह के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राहुल नार्वेकर के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने के लिए उल्लासनगर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एकत्रित हुए थे, जिसमें आधार पर मामला दर्ज किया गया है कि अधिकारियों ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति नहीं ली थी और इसमें मुख्य रूप से रविंद्र सिंह, राजेंद्र साहू, दिलीप मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अयोध्या पहुंचे स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप दिव्यांगजनों को सशक्त और उनका भरण पोषण करने के लिए धनराशि के अलावा दिव्यांग दंपति की शादी के अनुदान के रूप में 35,000 की धनराशि देकर उनका आर्थिक सहयोग करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा दुकान निर्माण, दुकान संचालन के लिए भी 10,000 से 20,000 की धनराशि देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर उन्होंने बताया कि 2017 में दिव्यांगजनों को भरण पोषण के रूप में मात्र 300 रुपए महीना मिलता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को चुना है, तब से कमान सौंपी गई है, तब से इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए भरण पोषण की धनराशि के अलावा हम दिव्यांग दंपति की शादी के अनुदान के रूप में 35,000 की धनराशि देकर उनको आर्थिक सहयोग करने का काम करते हैं। इसके अलावा दुकान निर्माण, दुकान संचालन के लिए 10,000 से 20,000 की धनराशि देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के माध्यम से ऐसे दिव्यांग जिनके शारीरिक अक्षमता पैदा होती है, 6 लाख की धनराशि खर्च करके हम उनका ऑपरेशन करा के उनके जीवन को सामान्य करने का काम करते हैं। बचपन डे केयर सेंटर, समेकित विद्यालय, संकेत विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से हम दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में संकल्पित होकर लगे। राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद अयोध्या में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम के दृष्टिगत लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार द्वारा होटल एसोसिएशन लखनऊ के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसमें लखनऊ मंडल के अपर आयुक्त, जनपद अयोध्या के अधिकारियों और आयोजक समिति के पदाधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को अपने अतिथियों से किसी भी प्रकार की ओवर चार्जिंग न करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका होटल में पारंपरिक ढंग से स्वागत किया जाए और लखनऊ की मेहमान नवाजी से रूबरू कराएं ताकि वे अच्छा अनुभव लेकर वापस लौटे। उन्होंने सुखद अनुभव और उनकी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन में लखनऊ रीजन में आज सभी बस स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए लखनऊ RM ऑफिस में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसका एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही बसों में श्री राम जी के मंदिर वाली फोटो लगवाने का भी काम किया जा रहा है। GM टेक्निकल अजीत सिंह ने बताया कि इसी प्रकार की तैयारियां अन्य क्षेत्रों में भी की जा रही हैं और परिचालकों की काउंसलिंग भी की जा रही है ताकि वे यात्रियों के प्रति मृदुल व्यवहार रखें और ड्रेस में रहें। वहीं 26 जनवरी तक सभी बस अड्डे एवं बसें इस फूल मालाओं व झालर इत्यादि से सजाए जाएंगे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।